मेरे साथ में जबरन व्यवहार करने वाला करण नाम है उसका लड़का का, और मेरी जबरन फोटो खींची और सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश कर दी और मेरी शादी तुड़वा रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अपराध को रोकने को लेकर भले ही उत्तर प्रदेश सरकार सशक्त हो, जिले के अधिकारियों को महिला सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हो, कई हेल्पलाइन बनाई गई हो, लेकिन तस्वीरें अलग ही दिखाई देती है। यहाँ तक कि जिले के अधिकारी भी मीडिया के सामने महिलाओं से हो रहे उत्पीड़न या उनके साथ हुई घटना को छुपाते हैं। लेकिन आज हम कानपुर देहात जिले के अधिकारियों की जमीनी हकीकत से रूबरू करते हैं। एक लड़की अपने पिता के साथ पुलिस अधीक्षक ऑफिस अपने पिता की जान बचाने की गुहार लगाने एसपी से मिलने पहुंची और एक शिकायत पत्र दिया कि कैसे 3 दिनों से थाने के चक्कर लगा रही हूं, लेकिन ना रिपोर्ट दर्ज की जा रही है, ना ही सुरक्षा दी जा रही है। गांव का ही एक लड़का मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरी शादी भी नहीं होने दे रहा। मीडिया के सामने आकर पीड़ित लड़की और उसके पिता ने बताया कि हम शिवली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहां 3 दिन से थाने में पिता और बेटी न्याय के लिए भटक रहे हैं। लड़की ने गांव के दबंग युवक पर जबरन बलात्कार करने का आरोप लगाया है। यहां तक कि पीड़िता ने बताया कि कैसे युवक ने जबरन दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो भी बनाया, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। वहीं जब मेरे घर वालों द्वारा शादी दूसरी जगह तय कर दी गई तो आरोपी लड़के ने मुझे और मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि युवक जबरन युवती के घर घुस आया और उसको लेकर पिता ने मौके पर लड़के को भी पकड़ा और वहीं पिता के विरोध करने पर आरोपी ने युवती की अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अश्लील फोटो वायरल होने के बाद युवती की तय शादी भी टूट गई। पीड़िता और परिजन 3 दिन से थाने और चौकी के चक्कर काट रहे हैं। परिवार का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के बजाय समझौते पर दबाव बना रही है। पीड़िता परिजनों के साथ पुलिस के आला अधिकारियों की चौखट के चक्कर काट रही है और न्याय नहीं मिल पा रहा या फिर किसी बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है। कहाँ से आई हो आप? शिवली से। क्या घटना हुई है? मेरे साथ में जबरन व्यवहार करने वाला करण नाम है उसका लड़का का, और मेरी जबरन फोटो खींची और सोशल मीडिया पे वायरल करने की कोशिश कर दी और मेरी शादी तुड़वा रहा है और मेरे पापा को, मेरे भाई को धमकी दे रहा, अगर उसकी शादी कहीं भी हो सभी को मार डालेंगे, कट्टा लेके धमकी दे रहा, कहीं भी लड़की दिख जाएगी उसको मैं कट्टा से उड़ा दूंगी। अच्छा, क्या लगता है आपकी फोटो वायरल कर दी? मेरी फोटो वायरल कर दी है उसने और मेरी शादी नहीं होने दे रहा सर। और मैं आज आई हूँ ऑफिस, आप आई हैं, क्या शिकायत लेके आई हैं? क्या मैं शिकायत लेके आई हूँ कि मैं उसको सजा मिले कड़ी से कड़ी और मेरी सुनवाई की। अच्छा, ये फोटो आपकी जबरन बना ली, कब बनाई थी, क्या घटनाक्रम रहा? जबरन मेरी फोटो बनाई थी और तभी जबरन मेरे घर में घुसाया और फोटो पहले बना ली थी जबरन और फिर उसको वायरल करने की धमकी दी और वायरल भी कर दिया और फिर हमारी शादी तुड़वा दी। मेरे पापा को धमकी दे रहा है कि मतलब कहीं अगर किसी की भी कोशिश की तो मैं कट्टा से उड़ा दूंगी। अच्छा, आप थाने गए थे? थाने गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे हैं कि समझौता करा देंगे। हमने कहा हम समझौता नहीं करेंगे, हम कड़ी की कड़ी सजा उसको दिलवाएंगे। क्या मांग करते हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए? उसको सजा मिलनी चाहिए, वो तो कोर्ट वाले। दादा, आज एसपी ऑफिस आए हैं, क्या शिकायत है आप? शिकायत हमारी है कि 2-3 दिन से हम थाने जा रहे हैं, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा रही है और हमारे जिस लड़के का वो बलात्कार किया हमारे लड़की के साथ में, उसने ज़बरदस्ती दबंगी के तौर पर उसने ऐसा व्यवहार किया है हमारे साथ में कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारा जो है क्या बताएं। क्या लगता है कि आपका ये कौन आदमी है, क्या नाम है? उसका नाम है करण। ये जो है गुंडैती के दम पर ये सब काम कर रहा है और जबरन मतलब हमारे बिटिया के साथ में उसने ऐसे व्यवहार गलत किए हैं और हमारी कोई सुनवाई। हाँ, वीडियो और ये हमारे जो है बिटिया के फोटो खींच के वीडियो वायरल कर रहा है, उसकी शादी नहीं होने दे रहा, उसका संबंध तोड़ रहा। ये कब से ऐसा कर रहा था? ये कम से कम 1 साल हो गया उसको करते करते, लेकिन ये हमको बताई नहीं बिटिया डरने के मारे। एक दिन हमने उसको पकड़ लिया, तभी हमने सारी कहानी से उनको जान पाई। थाने में गए, 2-3 दिन वहाँ रहे, 2-3 दिन से चौकी पे दौड़े, सामान दौड़े, लेकिन वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं आई। आज हम कप्तान ऑफिस में आए हैं, मिले किसी से? अभी शिकायत में कोई मिला नहीं है, अब शिकायत दर्ज कराएंगे। क्या मांग करते हैं कार्रवाई इसके सख्त कड़ी सजा उसको दी जाए। हालांकि इस मामले पर जिले के किसी भी उच्च अधिकारी
अधिकारी का बयान नहीं आया है सामने, लेकिन इतना जरूर है कि कानपुर जोन के एडीजी अनुपम कुलेस्ट की आवभगत में लगे अधिकारी जनपद में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने और कार्रवाई की फाइलें दिखा रहे हैं। साथ ही एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पत्रकारों से महिला संबंधी अपराध को रोकने को लेकर जब सवाल किया गया तो एडीजी ने बताया कि मुख्यमंत्री की अहम योजना है, कई हेल्पलाइन खोली गई है। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि अगर किसी महिला के साथ अपराध होता है तो उसे मामले पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है, उसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है, उस पर फास्ट ट्रैक कार्रवाई और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का काम हम लोग करते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री की मेरे समझ से बहुत बड़ी और बहुत सर्वोपरि मैं कह सकती हूँ प्राथमिकता में से है महिला सुरक्षा और एम्पावरमेंट, और उसी के तहत काम करते हुए हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम अगेंस्ट विमेन पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस बात को लेके हम सभी बहुत संवेदनशील है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाती है। यदि किसी महिला के विरुद्ध अपराध होता है तो उसमें तत्परता से कार्रवाई, और न केवल कार्रवाई और विवेचनात्मक कार्रवाई परंतु उसमें प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पर भी कार्रवाई करना और उसको फास्ट ट्रैक करा के सजा दिलाना, इस पर भी हम निरंतर मॉनिटर करते हैं। न केवल एसपी के लेवल से मॉनिटरिंग होती है परंतु आप समझ लीजिए ये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी होती है और भारत सरकार द्वारा भी होती है। एक इसका पोर्टल है इट्सो पोर्टल, जिसमें क्राइम अगेंस्ट विमेन पे जो भी कार्रवाई हो रही है, विवेचनात्मक कार्रवाई, उसका पूरा ब्यौरा होता है और उसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ चार्जशीट लगी समय से कि नहीं लगी, उनका कन्विक्शन हुआ नहीं हुआ, ये सब मॉनिटरिंग की जाती है। और मेरे भी निर्देश इसमें बहुत स्पष्ट हैं कि महिला संबंधी अपराध में किसी भी तरह की ढिलाई एक्सेप्टेबल नहीं होगी और इसमें तत्परता से कार्रवाई की जाएगी।